जय हिंद। मैं आदित्य चौधरी आपके अपने परिवार आम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम विगत वीडियो में मतलब पिछले सभी वीडियो में परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं और इस परसेंटेज चैप्टर में जितना भी मैं वीडियो पढ़ाया हूं उसमें मैं क्या पढ़ाया हूं, टॉपिक वाइज ही पढ़ाया हूं, मतलब किसी पे आधारित ही ये प्रश्न पढ़ाया हूं। ठीक है, जैसा कि पिछले में चुनाव बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाया था, मतलब इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाया था, और आज हमने पढ़ाया क्या, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे हम डायग्राम पर हम लेकर के पढ़ सकते हैं या फिर बहुत आसान तरीकों से डायग्राम के द्वारा हम सीख सकते हैं। मैं कहूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का या फिर कोई सब्जेक्ट हो या मैथ हो, अगर आपके दिमाग में डायग्राम बन गया, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके मन में डायग्राम बन गया तो उसे आप सॉल्व कर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कितना हो भी कठिन से कठिन अगर क्वेश्चन है और डायग्राम आपके मन में बन रहा है कि हाँ ये ऐसे है और ऐसे हो रहा है, तो 100% आप उसे कर जाएंगे। उसी बेस्ड पर ये कुछ क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन इस पे लगा सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नाम ही है। ठीक है, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में 67% छात्र मैथ में उत्तीर्ण हुए। कोई एक परीक्षा चल रहा है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, 67% छात्र मैथ में उत्तीर्ण हो रहे हैं। उसके बाद क्या दिया है, 53% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, मैथ में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, 67% छात्र, और इंग्लिश में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, 53% छात्र। ठीक है, 25% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 25%। यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ अनुत्तीर्ण की बात हो रही है और दोनों में क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत छात्र क्या हुए, गणित में उत्तीर्ण हुए। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि इसको मैं बोला हूं कि डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं दो सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट क्या है, मैथ है, मान लेते हैं ये क्या है, मैथ है, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। ध्यान समझिएगा, पहला सब्जेक्ट क्या है, मैथ है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। अगर मैं बात करूं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि मैथ में उत्तीर्ण हुए 53% छात्र, सॉरी इसके पहले दिया है 67% छात्र मैथ में उत्तीर्ण होते हैं। कितने, 67% छात्र, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 67%। ठीक है, मैथ के पास क्या लिख देंगे, 67% लिख देंगे। ये पास हो रहे हैं मतलब उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, और क्या इसमें दिया है, इंग्लिश में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब पास हो रहे हैं, 53% छात्र पास हो रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश के आगे क्या लिख देंगे, 53%, क्या लिखेंगे, 53% लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ध्यान देखिएगा, ये डायग्राम जो है मैथ का है, ये डायग्राम जो है इंग्लिश का है, और दोनों का अगर हम कोलैब करके देखें तो ये क्या होगा, ये बीच वाला है ना, कि दोनों में पास हुए छात्र को दर्शाएगा, मतलब मैथ को भी दर्शाएगा और इंग्लिश को भी दर्शाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 25% छात्र दोनों विषयों में क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, और कितना परसेंट, 25%। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 25%। समझिएगा इस बात को, क्या लिखेंगे, 25%। ठीक है, अगर मैं यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो हम कह सकते हैं कि मैथ में, समझिएगा कि मैथ में अगर 67% छात्र पास हो रहे हैं, मैथ में अगर 67% छात्र पास हो रहे हैं और दोनों विषयों में 25% छात्र हो रहे हैं, तो केवल और केवल मैथ में कितने पास होंगे, इंग्लिश में उसमें पास की बात नहीं बोल रहा हूं, केवल मैथ में कितने प्रतिशत पास होंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे। अरे भाई, अगर मैं बोलूं कि पूरा मिलाकर के, टोटल मिलाकर के 67% छात्र मैथ में पास हो रहे हैं, मतलब केवल मैथ में नहीं बोल रहा हूं, मैथ में जिसमें इंग्लिश भी आ सकता है, ठीक है, और मैथ भी आ सकता है, तो मैथ में भी पास होते हैं, मैथ में पास होते हैं। और जिसमें से कह रहा है दोनों सब्जेक्टों में कौन कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं, 25% पास हो रहे हैं, तो केवल मैथ में कितने प्रतिशत पास होंगे, आइए देखते हैं। इसमें से इसको घटा देंगे, 67 में से 25 को घटाएंगे, देखिए 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है, 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, मतलब 42% छात्र केवल और केवल किसमें पास होंगे, मैथ में पास होंगे। समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में, अगर बात हो रही है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं, 53% पास हो रहे हैं। ठीक है,
53% अगर इंग्लिश में पास हो रहे हैं और दोनों सब्जेक्टों में 25% पास हो रहे हैं, तो केवल इंग्लिश की बात अगर हो तो केवल इंग्लिश में कितने प्रतिशत पास होंगे? फिर 53 में से कितना घटा देंगे? 25% घटा देंगे। 53 में से 25% घटा देंगे तो 53 मतलब ये 13 और 8 5 13, 8 हो जाएगा, और ये 4 में से 2 जाए 2, 28%। समझिएगा कितना है ये? 28%। अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल जो पास हुए, अगर मैं कहूं कि टोटल पास, समझिए टोटल पास कितने प्रतिशत छात्र होते हैं? तो 42% ये छात्र पास होते हैं, 25% ये छात्र पास होते हैं, और 28% ये छात्र पास होते हैं। ठीक है, टोटल। अच्छा ये बताइए, टोटल की बात हो रही है अगर, तो टोटल तो 100 होता है ना। टोटल कितना होता है? 100 होता है। 100 में से, ठीक है, टोटल पास कितने होते हैं? 100 में से टोटल पास कितने प्रतिशत होते हैं? सर इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 95 आएगा। कितना आएगा? 95% आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं फेल की, फेल कितने प्रतिशत हो रहे हैं? तो फेल छात्र, फेल स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान समझिए। अगर 95% पास हो रहे हैं, 100 में से अगर 95% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? 5% होंगे। उसी को लिख रहा हूं, ठीक है। 100% में से कितने परसेंट? 95% क्या हो रहे हैं? फेल पास हो रहे हैं। तो फेल कितने हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं कितने? 5%। ठीक है, फेल कितने हो रहे हैं? 5%। और जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 5% जो फेल हो रहे हैं ये किसके बराबर हैं? तो यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब इस 5% के बराबर क्या हो जाएगा? 200। इस 5% के बराबर क्या हो जाएगा? 200। अगर 5% के बराबर 200 होगा तो एक बराबर क्या होगा? 1% बराबर क्या होगा? 5 चौका 20 मतलब 40। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 40। 1% बराबर क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, अगर 1% बराबर 40 है तो अगर मुझे कहा जाए, अगर मुझे पूछा जाए कि 100% बराबर क्या होगा, जो कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी 40 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4000 मतलब 4000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4000 मतलब 4000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो बताइए क्या बताना है? कितने प्रतिशत छात्र गणित में पास हुए? कितने प्रतिशत छात्र गणित में पास हुए? गणित कितने में पास हुए? 42। कितने में पास होते हैं? 42। मैं बोला हूं ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप झूठे परेशान होंगे, इसीलिए मैं इसे फिर मिटा रहा हूं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? 42% किसमें पास हो रहे हैं? मैथ में। मैथ में अगर 42% पास हो रहे हैं, मतलब ध्यान समझिएगा, ये क्या है? प्रतिशत में है। किसमें है? प्रतिशत में है। अगर प्रतिशत को हमें नंबर में बदलना हो तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 42 बराबर क्या हो जाएगा? 40 गुणे 42। क्या हो जाएगा? 40 गुणे 42। जीरो से ये करेंगे तो जीरो लास्ट में आएगा, और 4 गुना कितना होता है? 8, 4 चौका कितना होता है? 16। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मैथ में कितने प्रतिशत बच्चे पास होते हैं? मैथ में कितने प्रतिशत बच्चे पास होते हैं? 1680% बच्चे पास होते हैं। ठीक है, किनारे हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। कितने पास हो रहे हैं? 65% छात्र गणित में पास हो रहे हैं। ठीक है, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए। भौतिकी मतलब ये हो गया फिजिक्स में। और 30% छात्र दोनों में पास होते हैं। ठीक है, इसमें तीनों के तीनों पास ही हो रहे हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल होते हैं? ध्यान समझने वाली बात है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों के दोनों विषयों में क्या होते हैं? फेल होते हैं। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो 2 डायग्राम बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी कितने हैं? 2 हैं। बात कितने की हो रही है? 2 की। ठीक है, पहले को बना लेता हूं किसका? मैथ का, और दूसरे को बना लेता हूं किसका? फिजिक्स का। ठीक है, मैथ में कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं? 65% पास हो रहे हैं। और अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में कितना प्रतिशत पास हो रहे हैं? तो 48% पास हो रहे हैं। कितने पास हो रहे हैं? 48% बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों की बात किया जाए तो दोनों में कितने प्रतिशत बच्चे पास हो रहे हैं? 30%। समझिएगा बाबू, कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं? 30%। ठीक है, अब बात यहां से ये है कि मैथ में 65% पास हो रहे हैं, फिजिक्स में 48% पास हो रहे हैं, और दोनों में 30% अगर पास हो रहे हैं, तो केवल अगर मैथ की बात करूं, केवल और केवल मैथ की बात करूं, तो मैथ में कितने केवल बच्चे पास हो रहे हैं? तो 65 में से 30 को घटा देंगे कितना आ जाएगा? 35%। कितना आएगा? 35%। ठीक है, अब देखिए
और फिजिक्स की केवल बात करूं तो फिजिक्स की केवल बात करता हूं तो 48 में से किसको घटा दूंगा, 30 को। 48 में से किसे घटाऊंगा, 30 को। अगर 48 में से 30 को घटाऊंगा तो कितना प्रतिशत केवल फिजिक्स में पास हो रहे हैं, 18%। कितना परसेंट पास हो रहे हैं, 18%। ठीक है, इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि पास कितने प्रतिशत बच्चे होते हैं, कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे पास, पास मतलब उत्तीर्ण। ठीक है, 35% प्लस 30% प्लस 18%, इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, 8 और 8 5 13 3, इसको करेंगे तो क्या होगा, 3 3 6 7 1 8, ये क्या हो जाएगा 83%। ध्यान समझिएगा कितना परसेंट हो रहा है, 43%, 83%। ठीक है, जो ये 83% है ये पूरे के पूरे बच्चे जो हैं, मतलब मैथ में भी हैं और फिजिक्स में भी है, ये पास हो रहे हैं। कि ये मतलब जितने भी बच्चे हैं इसमें से पास हो रहे हैं कितने परसेंट बच्चे, 83% बच्चे। हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है तो कितने प्रतिशत बच्चे दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अरे भाई, अगर मैं बात करता हूं कि फेल और पास होने की, तो सब्जेक्ट तो दो ही है ना, और दोनों में पूरा का पूरा पूछ लिया है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट 100% से बनता है, कितने परसेंट से बनता है, 100% से बनता है। तो 100% में से अगर हम घटा देते हैं किसको, 83% को, अगर 100% में से 83% को घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 17%। और यही 17% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। दोनों के दोनों सब्जेक्टों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, किनारे हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 60 छात्रों की कक्षा में कोई क्लास चल रहा है। ठीक है, उसमें कितने टोटल बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, मतलब 100% बराबर 60 हम मान सकते हैं। और वही होगा, कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश, और जो बाकी बचते हैं, और क्या होते हैं, जो बाकी बचते हैं, बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक इंग्लिश की और एक हिंदी की। ठीक है, दो यहाँ पे वो बनाएंगे, दूसरा दीजिए, दो क्या बना लेंगे, एक ये और एक ये, दो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या मान लेंगे, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। क्या है, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। यहाँ लैंग्वेज क्या दे रखा है ये समझिए। कह रहा है एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी में, ये नहीं कह रहा है कि हिंदी में, यहाँ बातें हो रही है केवल हिंदी में। तो क्या हम कह सकते हैं केवल वाली बातें यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 40%। क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्या होगा, 40%। ठीक है, दूसरे की क्या बात हो रही है, 25% केवल इंग्लिश, इंग्लिश में भी क्या आ रहा है, केवल इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, और क्या कर रहा है, बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। ये नहीं दिया है बाकी दोनों भाषा, मतलब दोनों भाषाओं में ये नहीं दिया कि कितना प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो हमने मान लिया क्या, X%। क्या मान लिया, X%। ठीक है, अब ये समझिए कि ये हिंदी बोल रहा है, ये इंग्लिश बोल रहा है, और केवल की बात हो रही है, और ये क्या हो रहा है, दोनों। इसमें क्या कर लेते हैं, दोनों को, तीनों को जोड़ लेते हैं। यही तो करते हुए आए हैं पिछले सब प्रश्नों में। 40% प्लस X% प्लस 25%, और इन तीनों का ऐड कितना होगा, 100। कितना होगा, 100। अरे भाई, हम घटाते थे ना, 100% में से ही तो घटाते थे या जोड़ते थे। चलिए उसको भी छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इन तीनों को जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, 40 और 25 कितना होता है, 65 होता है। कितना होगा, 65% प्लस X। ठीक है, अब इतना क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अगर इतना पास हो रहा है तो इसमें से क्या कर देंगे, 100 में से इनको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यही तो करते हुए आ रहे हैं, 100% में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 100% में से मैं बोला हूं इसको घटा लेंगे, और किसे घटाने की बात हो रही है, 65 और प्लस X को घटा लेंगे। ठीक है, अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं, समझिएगा, 65 प्लस X इज इक्वल टू करेंगे क्या, 100। अरे जब इसको हम उधर ले जाएंगे, जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो घटेगा ही ना,
जब इसको उधर ले जाएंगे तो घटेगा, तो ये x को यहीं छोड़ देंगे और 65 को हम कहाँ लेकर चले जाएंगे, उधर उस साइड। तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 65, 100 माइनस क्या हो जाएगा 65, और जब 100 माइनस 65 हुआ तो x का वैल्यू कितना आ गया 35%, x का वैल्यू कितना आ गया 35%। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो x का वैल्यू है ये कितना आया है 35% आया कि नहीं आया, x का वैल्यू कितना आया 35%। क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत छात्र इंग्लिश में इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, ये बताइए, ये टोटल दोनों कितने बोल सकते हैं 35%, और केवल इंग्लिश कितने बोल सकते हैं 25%। तो इन दोनों को क्या हम जोड़ेंगे कि नहीं, जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा केवल इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए केवल इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश भाषा के लिए। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 35% दोनों बोलते थे, और ये 25% केवल ये बोलता था। ठीक है, 25%। इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 550, मतलब 5 5 10, और 2 3 5 और 1 6, कितना आया 60% आया, कितना आया 60% आया। ठीक है, या हाँ ठीक है 60% आया। अब 60%, और हमसे कह रहा था कि टोटल कक्षा में, मतलब टोटल कक्षा में कितने छात्र हैं, मतलब 100% बराबर कितने छात्र हैं 60 छात्र हैं। 100% बराबर कितने छात्र हैं 60 छात्र हैं, मतलब 100 बराबर 60 छात्र। तो 100% बराबर 60 छात्र, तो 60% बराबर कितना, मतलब 60% बराबर कितना, 60% इज इक्वल टू 60 गुणे 60 बटा 100। एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, और 6 का गुणा किस में जाएगा 36, 6 का 6 में, कितना आंसर आ जाएगा 36%। कितना आ जाएगा, वो भी परसेंटेज में नहीं होगा, नंबर में होगा, कितना आएगा 36। ठीक है, किनारा हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को फिर समझाते हैं, किसी को नहीं समझ में आया होगा शायद तो समझ लेगा, जिसको समझ में आएगा बेहतर है, बेस्ट ऑफ लक। देखिए क्या है, कह रहा है 60% छात्रों की कक्षा है, मतलब 100% बराबर क्या हो जाएगा 60, 100% बराबर क्या हो जाएगा 60। इसको किनारे लिख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 40% केवल क्या बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, और 25% केवल क्या बोल सकते हैं, केवल की बातें हो रही है, क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या कर रहा है, दोनों भाषा बोल सकते हैं, इसकी कोई गणना नहीं दिया है। ठीक है, मतलब बाकी जो बच रहे हैं वो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। समझिएगा, केवल की बात हो रही है इसीलिए यहाँ रख रहे हैं कहाँ 40%, और यहाँ क्या रख रहे हैं इंग्लिश के पास 25%, और दोनों में से कोई जो बच रहा है वो दोनों भाषा बोल रहा है, इसके लिए हमने क्या रख दिया, यक्स रख दिया। ठीक है, इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ करके 100 के इक्वल कर देते हैं, लेकिन पीछे के कड़ी को जोड़ते हुए, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत ना हो, या पिछला वाला क्वेश्चन करते हुए इसको हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 40% प्लस यक्स प्लस 25, ये टोटल निकलेगा। क्या, टोटल बात करने वाला निकलेगा, टोटल बात करने वाला। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 65% प्लस क्या होगा यक्स। अब ध्यान दीजिए, इन सभी को हमने यक्स के बराबर कर दिया। ठीक है, यक्स के बराबर क्यों कर रहे हैं, क्या हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि 100 माइनस 65 प्लस एक्स, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बात वही है, देखिए ये माइनस क्या हो ना, तो क्या ये अगर मैं इसको इधर भेजता हूं तो माइनस तो ही होगा। अरे भाई, अगर ये मैं 65 को उधर भेजता हूं, इज इक्वल के उधर भेजता हूं तो 100 माइनस 65 होगा, तो ये माइनस में 65 होगा कि नहीं होगा, मतलब 100 माइनस 65 और ये माइनस एक्स, इसको करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा कितना, माइनस में आएगा 35, और ये माइनस एक्स, सॉरी ये इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, या फिर ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ दोनों माइनस इक्वल कर लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 35 और प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको उस साइड में भेजेंगे तो ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अर्थात या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 0 की इक्वल करेंगे तो एक्स बराबर 35 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था। ठीक है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज न करते हुए आप लोग को, क्या न करते हुए कंफ्यूज, हमने क्या बताया 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे, यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 35% आएगा। ठीक है,
अब 35% जो आया है ये यक्स का वैल्यू है। यक्स का वैल्यू मतलब दोनों के लिए है, किसके लिए? इंग्लिश के लिए भी और हिंदी लैंग्वेज के लिए भी है, ठीक है। 35 और इंग्लिश की बातें हो रही है, क्वेश्चन में पूछा है तो कितने प्रतिशत छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर केवल इंग्लिश की बात होती तो ये है, लेकिन इंग्लिश की बातें हो रही है तो दोनों को हमने क्या किया है, जोड़ लिया। जोड़े हैं तो कितना आया इंग्लिश के लिए? 60% आया। कितना आया? 60% आया है। अब क्या करेंगे, 100 बराबर कितना दे रखा है? 60। 100 बराबर 60 दे रखा है, जैसा कि क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है। 100 बराबर मतलब 100 बराबर 60 है, तो 60% बराबर कितना होगा? 100% बराबर 60, तो 60% बराबर कितना होगा? अब पूछेंगे आप कि ये 60 कहां से आया है, तो ये यहां से आया है। ये कहां से आया है? यहां से आया है, ठीक है। देखिए मैं बोला था ना आपसे कि जब कम से ज्यादा से कम में जाएंगे, ज्यादा से कम में जाएंगे तो क्या हो रहा है? गुणा कर रहे हैं। जब ज्यादा से कम में जाएंगे तो क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 60। अरे कहने का मेरा मतलब ये है कि इधर ये इधर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। मतलब एक का वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड में ही तो जाएगा, और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 60 × 60/100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, और 6 इधर भी है, 6 इधर भी है। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 36। और ये कितना होगा परसेंटेज में? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमें हमसे पूछ रखा है क्या, तो कितना प्रतिशत छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 36%, ठीक है। किनारे हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय है। कोई परिवार है, समझिएगा, कोई परिवार है जिसमें से 60% परिवार के पास गाय है और 30% परिवार के पास क्या है? भैंस है। और दोनों के पास कितना है? गाय और भैंस कितने प्रतिशत के पास है? 15% के पास है। पूछ क्या रहा है हमसे, तो कितने परिवारों के पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है, ना ही गाय है और ना ही भैंस है। आइए देखते हैं, इसमें गाय और भैंस की बात कर रहा है, इसीलिए हम गोला भी कितना बनाएंगे? 2, एक गाय के लिए और एक भैंस के लिए, ठीक है। गाय यहाँ रखेंगे और भैंस कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे, पास में नहीं रखेंगे, नहीं तो लड़ाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए गाय कितना है? 60% है। कितना है? 60%। मतलब क्या कर रहा है, इसमें केवल की बात नहीं कर रहा है, गाय की केवल मतलब पूरे गांव की बात कर रहा है, ठीक है। 60% परिवार के पास क्या है? गाय है। और भैंस की बात करें अगर, तो 30% परिवार के पास क्या है? भैंस है। और दोनों गाय और भैंस कितने प्रतिशत परिवार के पास है? तो 15% परिवार है, ठीक है। क्या कर लेते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केवल कितने प्रतिशत परिवार के पास केवल गाय है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। मतलब 60 में से हम 15 को घटा देंगे, क्या होगा? 45%। कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम भैंस की केवल बात करते हैं, केवल भैंस की, तो 30 में से 15 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15%, ठीक है। अगर मतलब इसका मतलब ये हो गया, गाय और भैंस कितने प्रतिशत परिवार के पास है, टोटल की बात करें, ठीक है। टोटल कितने हैं? टोटल मतलब कुल काऊ एंड बुफैलो, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्या? 45 + 15 और +15, तीनों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तीनों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो मतलब 15 15 30 हो जाएगा, और 30 30 60 और 15 75। मतलब इसको हम कह सकते हैं क्या? 75% के पास गाय भी है और भैंस भी है, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब है, गाय और भैंस दोनों है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। टोटल ऐसे परिवार है जिसके पास कुछ ना कुछ है। अब कह रहा है क्या कि ना तो गाय है ना ही भैंस है, ऐसे कितने परिवार हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि टोटल 100% होते हैं, 100% में से अगर 75% निकाल लेते हैं, अरे कुछ ना कुछ है इनके परिवार के पास, अगर 100 में से इनको निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना? 25% बचेगा। कितना बचेगा? 25% बचेगा। और जो ये 25% बचेगा तो इनके पास ना ही गाय होगा और ना ही भैंस होगा। लिखेंगे क्या? नॉट काउ एंड बुफैलो, ठीक है। आइए समझते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दे रखा है कि यदि परिवार कितने हैं? 96 है। मतलब 100% बराबर 96। कितने हैं? 96 है। अगर 100% बराबर क्या है? 96 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर होगा 96/100,
100, कितना हो जाएगा 96/100 हो जाएगा। लेकिन बात कितने की कर रही है, बात हो रही है 25% की। क्या हो रहा है 25% की, तो हो जाएगा 96/100 और गुणे 25, 25 से करने 25, 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे 96 को तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौका 16। मतलब कि आ जाएगा कि जो 24% है इसके पास ना ही गाय है और ना ही क्या है भैंस है। यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर होगा। ठीक है, और ये परसेंटेज में नहीं होगा क्योंकि यहाँ परसेंटेज हमने गुणा करके हटा देगा। ठीक है, मतलब 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना ही गाय है और ना ही भैंस है। किनारे हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। आइए आज के लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन में आगे वाला भाग कल पढ़ाया जाएगा। एक परीक्षा में 60% गणित में, ध्यान दीजिएगा, कोई परीक्षा हो रहा है जिसमें से क्या हो रहा है 60% गणित में तथा 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ये दोनों क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, मतलब पास हो रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कम से कम कितने प्रतिशत छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, कम से कम कितने प्रतिशत छात्र क्या हो रहे हैं दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट लिया गया है, एक मैथ लिया गया है, एक इंग्लिश लिया गया, मतलब एक गणित लिया गया है, एक अंग्रेजी लिया गया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मैथ और यहाँ क्या लिखेंगे इंग्लिश। मैथ में कितने हैं 60% है, कितने हैं 60% छात्र हैं। और इंग्लिश में कितने हैं, तो इंग्लिश में 55% छात्र हैं। ठीक है, जो कि उत्तीर्ण होते हैं। आगे बात क्या कर रहा है, कह रहा है ऐसा नहीं दिया कि ये तो दिया नहीं है कि दोनों में कितने दोनों में इतने प्रतिशत छात्र हैं, तो हमने क्या मान लिया यक्स मान लिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल मैथ में कितने प्रतिशत छात्र हुए तो इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब 60 में से यक्स को घटा देंगे। यही तो करते थे, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना होगा 60 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और केवल इंग्लिश की बात करें तो 55 माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। 55 माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे हम करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। क्या करेंगे जोड़ लेंगे, मतलब 60 माइनस एक्स प्लस करेंगे क्या एक्स, इसको क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं ताकि हमें पूरी तरह से मिले कि कितने प्रतिशत लोगों ने कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। और कुछ तो डाटा दिया नहीं है, देखिए प्लस 55 माइनस एक्स। ठीक है, ये यक्स और यक्स दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब 60 और 55 कितना होगा। अगर हम बात करें 60 और 55 की तो 60 55 कितना हो जाएगा, देखिए 60 55 होगा 6 5 11 115 और ये हो जाएगा माइनस एक्स। क्या होगा माइनस एक्स। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि ये इतने टोटल के टोटल कहीं ना कहीं उत्तीर्ण हुए हैं, या फिर या तो मैथ में उत्तीर्ण हुए हैं या इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं या फिर दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब इसको हम कह सकते हैं ये क्या है पास है। क्या है पास है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ क्या कर रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हम लिख सकते हैं एक्स माइनस, हमें यक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। क्या मिलेगी 115 माइनस एक्स और इक्वल टू 100 कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 100 में से इसको घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 और माइनस क्या कर लेंगे 150, मतलब 115। 100 में से 115 घटाएंगे तो माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा -15 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आएगा 15 आएगा। समझिएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि यक्स बराबर कितना आएगा 15 आएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा 15, ये यक्स का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 15 हो गया। अगर यक्स का वैल्यू 15 आता है, अगर यक्स का वैल्यू 15 आता है और क्या कर रहा है, अच्छा और कह रहा है कि तो बताइए कम से कम दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए, तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यक्स का वैल्यू 15 आया और यही तो यक्स है, यही तो यक्स है। यक्स का वैल्यू आपस में क्या आ जाएगा 15 और हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में, मतलब आप लोग को लगे कि हाँ ये मतलब आना चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि और बढ़िया, ताकि मैं और बढ़िया से ला सकूँ इस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू।